भुवन, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी सर। तो भुवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भुवन एक ऐसे स्टार हैं जो बीबी की वाइन से पहले तो सरहद पार मशहूर हो गए थे, और फिर हिंदुस्तान में इस कदर मशहूर हुए कि हमें यह भी पता चला कि वहां पर यानी सरहद पार केवल खेल स्टेडियम्स नहीं, शायरी की महफिलें ही नहीं, यूनिवर्सिटी भी है। और सारे क्रिएटर्स आज उनकी ओर देखते हैं, लगातार उनसे सीखते हैं। कॉमेडी के मामले में उनका कहना है कि वो बहुत आगे का प्लान नहीं करते, मगर हमेशा क्रिएटर्स की लिस्ट में टॉप पर रहते हैं। बेल बॉटम विद अक्षय कुमार के हमारे आज के सूत्रधार, होस्ट, मेजबान, हिंदुस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं। हिंदुस्तान ने जिन्हें सबसे ज्यादा मोहब्बत की है। हिंदुस्तान में यूट्यूब पर उनके वीडियो सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग है। भुवन बाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है शेयर चैट रूम में आज की शाम। कैसे हैं आप? थैंक यू दोस्त, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? उम्मीद है सब घर पे मैं सब भी ठीक है आपके। बेहतरीन हूँ। सब बढ़िया, सब बढ़िया। तो जी। भुवन, आप बेल बॉटम देख चुके हैं, देखने का प्लान कर रहे हैं, क्या सीन क्या है? सब प्लान तो बिल्कुल कर रहा हूँ। मैं आज ही मुंबई आया हूँ। और अभी तो फिलहाल कुछ अपने सीरीज में बिजी हूँ मैं, बट बेल बॉटम का कोर्स प्लान है। अक्षय सर की मूवी कैसे मिस कर सकता है कोई। पूरा हिंदुस्तान प्लान कर रहा है इस वक्त बेल बॉटम, जो कि जी। हिंदुस्तान के सबसे बड़े रेस्क्यू मिशन की कहानी है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। चूंकि बेल बॉटम जो मूवी है ये 1980s में 1980 के दशक में बेस्ड है। तो जी 80 के दशक की कोई चीज जो आपको बेहद पसंद हो, या फिर फिल्म का जो ट्रेलर आपने देखा हो या प्लान किया हो फिल्म देखने के बारे में, तो कुछ ऐसा हो जो आपको बहुत एक्साइटेड महसूस करा रहा हो 80 के दशक के बारे में, फिल्म के बारे में। सर, उस टाइम के बारे में सबसे मजेदार चीज ये लगती थी कि तब पूरे हमारे शहरों की एकदम सेटिंग एकदम अलग हुआ करती थी। तब अलग अलग तरह की गाड़ियां होती थी। तब लोगों का ड्रेसिंग सेंस काफी अलग होता था, बात करने का तरीका बहुत अलग होता था, खाने पीने की चीजें काफी अलग होती थी। अब तो काफी सब कुछ बहुत मॉडर्न हो गया है। पर ये चीजें बहुत एक्साइट करती हैं मुझे। और 80 के दशक की मेरा ख्याल, मुझे एक ही चीज याद है, मिस्टर इंडिया फिल्म। क्योंकि मेरा खुद का जन्म 94 में हुआ है। उससे उससे पहले का मेरे को कुछ खास। बिल्कुल, बहुत कुछ याद तो हमें भी नहीं है। हम भी जी 90s की पैदाइश हैं। मगर 80 के दशक में बहुत सारी जो खूबसूरत चीजें हैं वो आपको इस फिल्म में भी, बेल बॉटम में भी देखने को मिलेंगी। और 80 के दशक का हिंदुस्तान किस तरह से खुद को एक पैमाइश पर रख रहा था, किस तरह से सारी दुनिया से लोहा लेने के लिए अपने आप को मजबूती से तैयार कर रहा था, और कैसे रॉ का एक मिशन बनता है और वो पूरे हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में मशहूर करता है, ये आप सब कुछ देख सकते हैं बेल बॉटम मूवी में। जी जी जी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मैं देखने के लिए कि और ये मूवी कितने दिनों बाद हम थिएटर्स में जाके देख सकते हैं कोई मूवी। बिल्कुल, तो एक लंबा अरसा। उस चीज की एक अलग एक्साइटमेंट है। बिल्कुल, हम सब में सेम वही एक्साइटमेंट है। तो वैसे भुवन, जो ये फिल्म है बेल बॉटम, ये फिल्म एक और वजह से बड़ी मशहूर हुई है। और जी आप तो सोशल मीडिया पे सुपरस्टार हो, तो आपको बिल्कुल ये सब पता ही होगा। लारा दत्ता का जो जबरदस्त मेकओवर है, इसके हाँ बारे जी। में आपको जो भी बातें करनी है अब आप कर सकते हैं, और स्टेज आपका है भुवन। हाँ मतलब जब ट्रेलर देखा था मैंने, तो ट्रेलर के एंड मुझे ट्रेलर 2 बार देखना पड़ा, क्योंकि ट्रेलर देखने के बाद जब मैं कमेंट सेक्शन में गया, तब मुझे पता चला कि लारा मैम भी है इसमें। और फिर जाके जब वापस देखा तो पता चला कि प्रोस्थेटिक्स टीम ने कितना जबरदस्त काम किया है, कि उनको हूबहू बिल्कुल इंदिरा गांधी जी जैसा दिखाने की जो कोशिश थी, वो एकदम बैंग ऑन, 100 में 100 वैसा वाला हिसाब। तो जी, वो तो अब ये भी देखिए आप कि कितना कितना किसी मूवी को बनाने में जो हार्डवर्क जाता है, वो कितना ही ज्यादा होता है। कि आपको ना तो वो मतलब ना केवल सिर्फ वो सेटिंग दिखानी है आपको, आपको उस एरा के लोग भी हूबहू दिखाने की एक कांस्टेंट फाइट है, कि वो एकदम बिल्कुल वैसे दिखने चाहिए। और बेल करेक्ट। बॉटम की टीम ने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको निभाया। एंड यही चीजें हैं जो बहुत एक्साइटिंग बनाती हैं एक फिल्म वॉचिंग एक्सपीरियंस को। ओके भुवन, स्टेज इज योर्स। आप आप मुझे बताइए कि आखिरी फिल्म आपने थिएटर में कौन सी देखी थी? एक्चुअली मैंने आखिरी फिल्म बेल बॉटम ही देखी है, अभी परसों। अच्छा, देख लिया आपने? तो जी, आपको क्या लग रहा है, क्या फिल्म के बारे में आपको क्या लग रहा जबरदस्त फिल्म है, बहुत ही जबरदस्त है। है? जी
तो तो फिल्म तो क्योंकि बहुत ही कमाल है। हाँ, क्योंकि वैसे भी काफी टाइम बाद थिएटर खुल रहे हैं और थिएटर में जाके फिल्म देखने का तो एक एक्सपीरियंस ही अलग होता है। हालांकि अब आज के टाइम पे जब सब हमारे पास ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे हैं, हम घर बैठ के फिल्म देख सकते हैं, फिर भी वो जो मजा होता है कि फैमिली के साथ जाके थिएटर में फिल्म देखने का, और स्पेशली जब ऐसी एक मासी फिल्म रिलीज हो रही है तो वो देखने का मजा ही कुछ और होता है। तो शायद इस बात की लोगों में बहुत ज्यादा ही एक्साइटमेंट है। अच्छा भुवन, अगर टीटू मामा यहाँ पे होते तो बेल बॉटम के बारे में क्या बोलते? टीटू मामा क्या बोलेगा? टीटू मामा तो यही बोलेगा कि जितने भी बच्चे ये देख रहे हैं, तुम लोग अपना ये रील वील का चक्कर छोड़ो, थिएटर खुल चुके हैं, जाओ अपने माँ बाप को लेके जाओ, अपने भाई बहन को लेके जाओ और ये बेल बॉटम फिल्म देखो, क्योंकि अक्षय जी बहुत टाइम बाद थिएटर में आ रहे हैं और आपको पता ही है जब वो आते हैं तो क्या करते हैं, तो आप जाके देखो। बिल्कुल, यही बात कहेंगे एकदम। तो आप सबसे एक बार फिर से अपील है कि अपने नजदीकी सिनेमा हॉल्स में जाकर के बेल बॉटम जरूर देखिए। यहाँ पे कमेंट्स कमेंट्स हैं क्या लोगों के? जी हाँ, कमेंट्स धीरे धीरे आ रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि मोस्टली सारे कमेंट्स हाय हेलो। हाँ, अभी जो कमेंट्स है ये टोटली आपको और यहाँ पर जितने लोग हैं उनको मोहब्बत बरसाते हुए कमेंट्स हैं। जी धीरे जी। धीरे जैसे ही सिलसिला आप बातचीत का शुरू करेंगे, कमेंट्स आएंगे यहाँ पे। और मैं देख रहा हूँ कि कैसे 25,000 लोग ऑनलाइन है अभी, जो कि बहुत ही ज्यादा संख्या है लोगों की। आ, मजा आएगा सर से बात करने में जब इतने सारे लोग देख रहे बिल्कुल। जी हाँ, और ये सिलसिला लगातार बढ़ता ही रहेगा, लोग यहाँ पर आते रहेंगे। हैं। बस जी। अक्षय सर का इंतजार है। और आप अक्षय सर का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। हमें बताया गया कि अक्षय सर आ चुके हैं यहाँ पर। आ चुके हैं सर। तो जितने भी 26,000 और बहुत सारे लोग आगे जुड़ने वाले हैं, मैं उनको सबसे पहले तो वेलकम, बहुत बहुत वेलकम शेयर चैट ऐप पे बेल बॉटम विद अक्षय कुमार। और हम सभी जानते हैं कि हम अक्षय सर का कब से वेट कर रहे हैं और अक्षय सर से बात करने के लिए हम कितने उत्सुक हैं। अम, अक्षय सर को इंट्रोडक्शन देना एक बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, अंडरस्टेटमेंट है, क्योंकि अक्षय सर का इस चैट रूम में मौजूद होना ही सबसे बड़ी बात है। और सर, आपको मेरी आवाज आ रही भुवन है? साहब, भुवन साहब, नमस्ते सर। नमस्ते भुवन साहब, क्या हाल है आपका? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस आपको ऐसे बात करते सुनते अच्छा नहीं लग रहा, जैसे बहुत मतलब फॉर्मल सा बात कर रहे हैं, और जी अक्षय सर ये वो, ऐसा लगा पता नहीं क्या है। वो वाला भुवन है ही नहीं जो मैंने देखा है, जिसको अरे सुना है। अरे सर, वो थोड़ा मेरे लिए थोड़ा, मैं थोड़ा सा नर्वस तो हूँ, मैं एडमिट करूंगा ये, अरे क्योंकि क्योंकि अरे, किस बात की नर्वस यार? किस बात की नर्वस? आप दिल्ली के, मैं दिल्ली का, और क्या बातें करते हैं, और क्या मस्ती वाली बातें करते हैं, ताकि लोगों का मनोरंजन हो, बिल्कुल लोग भी बिल्कुल। सुन सके, प्रश्न पूछ सके, जो भी है। मस्ती करते हैं यार। ऐसा मन ही नहीं कर रहा है कि यार, क्या मैं किससे बात कर रहा हूँ? ठीक है सर, फिर इसको थोड़ा इनफॉर्मली लेके चलते हैं। सर हाँ, मेरे को छोड़ो वो एक एक ना, जो हाँ जो भी कुछ लिख के भेजा होगा इन लोगों ने, मत पूछना, अपने हिसाब से पूछो भाई। हाँ, बगल में खुलवा रखा है सर मेरे से एक टैब। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ खिड़की से बाहर फेंक दो। नहीं सर, मेरा ही लैपटॉप है वो। तो क्या हुआ, दूसरा खरीद लियो। अरे सर, अभी लिया था। अच्छा चल, फिर ठीक सर है। मेरा एक ना, बहुत मेरा काफी टाइम से, क्योंकि मेरे को इच्छा थी, एक टीटू टॉक्स करता हूँ मैं, मेरे को आपके साथ टीटू टॉक्स करने की बहुत इच्छा थी काफी टाइम से। तो मेरा है एक सवाल उसमें हमेशा लिखा रहता है कि अच्छा। मैंने आपको हमेशा हर फोटो में, हर इंटरव्यू में, मैं कभी भी किसी पैपराजी का फोटो देखता हूँ तो उसमें मैंने देखा है कि आप एक तरफ की पैंट ऊपर करके चलते हैं। सर जी हाँ। मेरे को उसके पीछे प्लीज आप मुझे एक रीजन बता दो, ताकि मेरी एंग्जाइटी थोड़ी शांत हो जाए। ओके, तो उसका कोई रीजन नहीं है। क्या होता है कि बेसिकली बचपन से ही मैं स्पोर्ट्स का बहुत शौकीन हूँ। जी। तो फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कभी तालाब में कूद गए, समुद्र में कूद गए, तो हाँ बहुत जी। मतलब, तो बॉडी बहुत है ना, मतलब
बड़ा मतलब कहते हुए थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बड़ी गर्म रहती थी हमेशा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए वो एक पाँव मतलब ऊपर रखता था ताकि मतलब थोड़ी बहुत हवा पैरों पे आए, मतलब ठंडक रहे। तो जी, उसका कोई ऐसा कोई कारण नहीं है, बस फिर वो इसके करते-करते वो एक आदत सी हो गई, फिर एक स्टाइल सा हो गया। फिर मैंने कई लोगों को देखा है वो एक ट्रैक पैंट की एक पैंट ऊपर कर लेते हैं जी, जी, या जी। पैंट कर लेते हैं। तो मैं बस ऐसे ही है, कोई कारण नहीं, हुई नहीं, किसी ने कहा नहीं कुछ। नहीं, नहीं, लेकिन बहुत कूल है सर। मेरे को तो हमेशा से थोड़ा क्यूरियस रहता था कि इसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा, बट हाँ, आज फाइनली मुझे पता कोई चल गया। कोई कोई खास रीज़न नहीं है, ऐसे ही है, बस ऐवे ही है, कोई खास रीज़न नहीं है। लेकिन सर कितना सही है कि जब पैंडेमिक में सब कुछ रुका हुआ था, तब आप इस फ़िल्म की शूट, मतलब ये पहली फ़िल्म थी उस टाइम पे मेरा ख़्याल, जो जिसकी शूटिंग शुरू हुई थी। तो एक हाँ जी। नॉर्मल, तो 2019 से पहले की शूटिंग में और उस दौरान की शूटिंग में सर क्या कुछ बहुत तगड़ा फ़र्क था कि क्या था? 2019 की जो 2019 की शूटिंग में और 2020 की शूटिंग में आप पूछ रहे हो ना? जी, जी, मतलब पहले, कोविड से पहले की शूटिंग में और कोविड के दौरान जो आपने शूट किया, उसके क्या फ़र्क था? बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहा था मेरा। जब पूरा वर्ल्ड है ना एकदम लॉकडाउन में था, तो हमने शूटिंग की ठानी थी। मेरे प्रोड्यूसर वाशु भगनानी जी को मैंने फ़ोन किया, चलो करते हैं शूटिंग, क्योंकि वो उस वक़्त लंदन में थे। जी, जी। तो मैं बोला वाशु जी शूटिंग करें क्या? हाँ जी। बोले सर मुझे शाम तक मौका दो, मैं आपको शाम को फ़ोन करता हूँ। तो शाम को उन्होंने फ़ोन किया और बोला सर मैं रेडी हूँ। मतलब मैं उनकी नकल करके बता, सर मैं बिल्कुल रेडी हूँ। मैं बोला ठीक है अच्छा। सर करते हैं। तो बस उन्होंने पता नहीं क्या जादू किया, कैसे क्या मतलब इट वाज़ एन इम्पॉसिबल। आई वाज़ वेरी श्योर, सच बताऊँ तो अंदर से मुझे पता था कि ये शूट हो नहीं सकती है। अच्छा, लेकिन उन्होंने हाँ। स्कॉटलैंड में पता नहीं क्या बात की, सरकार से क्या बात की, क्या हुआ, सब कुछ हुआ और 2 सवा 2 महीने के अंदर हम 250 लोग एक प्लेन के अंदर बैठे और अरे वाह! टारमैक पे जब तक वो प्लेन था, तब तक भी यही था कि यार कभी भी प्लेन को पीछे मुड़ के बुला लिया जाएगा। जी, लेकिन जी, नहीं, जी। वो प्लेन उड़ा तब जाके महसूस हुआ और मुझे अब भी याद है कि 250 के 250 लोग चिल्लाए थे प्लेन के अंदर। हम लोग ही थे पूरे प्लेन में, हमने बुक किया था हाँ जी, हाँ एयर जी। इंडिया का प्लेन। तो सब मिलके चिल्लाए थे, जोर से चिल्लाए थे, चीख आई थी क्योंकि हम 5-6 महीने से कमरे के अंदर बंद थे सब के सब। हाँ। और फिर उसके बाद हम वहाँ पहुँचे और फिर हम शूटिंग पे 14 दिन का क्वारंटाइन किया और उसके बाद फिर शूटिंग शुरू की और इतना मज़ा आया। पता भी नहीं चला। दुनिया की ये पहली फ़िल्म है बेल बॉटम जिसने शूटिंग की है क्वारंटाइन के मतलब लॉकडाउन के अंदर और पहली फ़िल्म है जो ख़त्म हुई थी दुनिया की। एंड बस जी। बढ़िया है। पता नहीं आपने देखी कि नहीं? नहीं सर, अभी तो नहीं देखी, बट बिल्कुल फुल मेरी प्लानिंग है कि मैं जाऊँ। अभी तो मैं फ़िलहाल आप बॉम्बे आ गया, महारा दिल्ली दिल्ली में महाराष्ट्र रहता में हूँ। रहते नहीं, नहीं, मैं दिल्ली में अच्छा, रहता अच्छा। हूँ, पर आज मैं अच्छा, अच्छा। बॉम्बे आया हूँ। तो अभी अच्छा बस आज बॉम्ब जी, अच्छा, अच्छा, जी। अच्छा। तो सर देखना इतना ज़रूर भाई। इतना इतना पावरफुल मिशन, इंडिया का सबसे पावरफुल मिशन है, और उसके जब आप ऐसे कोई टॉपिक पे जब आप कोई फ़िल्म बनाते हो, तो आपके दिमाग में, आपके ज़हन में क्या चलता है उस टाइम पे? ऐसा मतलब क्या चलता है जब इतना पावरफुल मिशन कुछ नहीं है बस मुझे जब ये फ़िल्म के बारे में पता चला, इस मिशन के बारे में पता चला कि ऐसा हुआ था। ये एक्चुअली बताऊँ तो इट इज़ डिक्लासिफाइड, इट इज़ नॉट बीन टोल्ड मतलब किसी को जी, ज़्यादा पता नहीं था इसके बारे में जी, क्या जी, हुआ था, कैसे हुआ था। तो इसके अंदर जितनी भी है ये ट्रू इंसिडेंट है और मतलब उससे इंस्पायर्ड करके हमने ये पूरी फ़िल्म बनाई है। तो सबसे पहले तो जैसे मैं आपको बताऊँ एयरलिफ्ट मैंने की थी। जी, एयरलिफ्ट जी की सर। थी, किसी को नहीं मालूम था कि 1,70,000 लोगों को एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और ये सब मिला के मतलब वहाँ से इवैक्यूएट करके लेके आए थे। जी, और यहाँ जी, तक कि प्रेस को मीडिया को भी इसके बारे में कोई इल्म नहीं था। जी, और तो बहुत अच्छा लगता मुझे भी नहीं पता था कि और तब मैंने एयरलिफ्ट बनाई और लोगों को इसके बारे में पता चला। तो ठीक उसी तरह जैसे केसरी थी, हाँ जी, 21 सरदारों ने 10,000 अफ़गानियों का सामना किया जी, और जी, जी, उनके साथ लड़े, जो हिस्ट्री में है, तो हाँ उसके जी, बारे में बताया। और उसी तरह से जब इसके बारे में मुझे पता चला तो आई वाज़ वेरी शॉक्ड कि एक कुछ 3-4 लोग मिलके उधर गए और वहाँ एक कोविड ऑपरेशन किया। अब हाँ जी, बिना कोई मतलब एक भी खून की बूँद नहीं टपकाई
और उनको सबको पकड़ के लेके आ गए और पूरा का पूरा प्लेन बचा के लेके आ गए। सो दिस वाज अ वेरी ट्रैप वर्दी थिंग, और इनके बारे में कोई कोई जानता भी नहीं था। और ये सब एकदम मतलब इनके बारे में कोई बात अलाउड ही नहीं है करना। लेकिन मुझे ये कहानी के बारे में पता चला एंड आई सेड आई वुड लव टू डू इट एंड हियर वी आर। सर जैसे ही ये केसरी है फिल्म, जैसे स्पेशल 26 भी है, तो सर ये सारी मूवीज थोड़ी पिछले एरा में सेट हैं, थोड़े कुछ पिछले सालों में सेट है। तो अभी जब आप ये शूट करते हैं, ये मैं पर्सनली जानना चाहता हूँ कि जब आप ये मूवी शूट करते हैं तो अभी के सेटअप में वो वाला एरा दिखाना कितना टफ होता है? खैर इसके अंदर मैंने तो कोई काम नहीं करना होता क्योंकि सारा काम आर्ट डायरेक्टर ने करना होता है। जी। मैंने तो कोई प्रॉप या कुछ लाना नहीं होता, वो तो वही लाता है। मैं तो सिर्फ आता हूँ एक्टिंग करके और घर चला जाता हूँ। तो जी। मैं कहूँगा मुझे तो पता नहीं कि बिहाइंड द सीन कितना काम होता है, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ, महसूस ज़रूर कर सकता हूँ कि एक 2021 को एक 1980 बताना, 1974 बताना बहुत बहुत मुश्किल है। बहुत लेकिन ये मुश्किल। इसके बारे में मुझे इतना इल्म नहीं है। हाँ सर, आप तो अभी हमारे मीम कल्चर से तो बहुत ही फेमिलियर होंगे, जो इतने सारे मीम्स हाँ बनते जी, रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत मज़ा भी आता है ये मीम कल्चर को देख के कि कैसे-कैसे बड़े-बड़े मीम बनते हैं। बहुत अच्छा सर लगता है और लोग। आपका हाँ, आपका पूछिए। सबसे जो शेयर चैट या मौज का सबसे फेवरेट मीम कौन सा है? मेरा है वो 25 दिन में पैसा डबल। सर वो तो आइकॉनिक है। हाँ, वो 25 कोई कोई कभी-कभी उसमें गलती भी करता है। कोई 21 दिन लिखता है, कोई 25 दिन लिखता है। हाँ सर, वो तो हाँ, जल्दबाजी में पोस्ट करते हैं ना लोग, तो इसमें हाँ, जो 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 जिसका न्यूमरोलॉजी में ठीक बैठता है, वो उसके जी। हिसाब से कर लेता है। हाँ जी। सर एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगी कि पूरा ट्रेलर देखा मैंने और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पता लगा कि लारा मैम भी है इसमें। और जब मैंने वो हाँ। ट्रेलर फिर से देखा तो वो प्रोस्थेटिक्स और वो मेकअप देख के मैं आई वाज माइंड ब्लोन। तो ये कितना मतलब, खैर ये भी आप कहोगे कि ये भी मेकअप डिपार्टमेंट का है जवाब, बट तो मैं तो कोई डिपार्टमेंट में काम नहीं करता हूँ। मुझे तो पैसे सिर्फ अपने डिपार्टमेंट में काम करने के मिलते हैं। हाँ सर ये तो है। पर सर वही वही वैसा जो एक सिमिलर काइंड ऑफ मेकअप आपका, आप कह लें अगर लक्ष्मी में हुआ था, या आपका सिमिलर मेकअप आंखें आंखें मूवी में भी हुआ था, कुछ प्रोस्थेटिक्स नहीं, का, मैं नाक वाक हाँ, लगा। आँखें आँखें थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत और तकलीफ हुई थी जब मैंने 2.0 जी। उसमें पता नहीं देखा कि नहीं, उसमें जो देखा था मेकअप देखा किया था वो 3.5 था। घंटे का मेकअप होता था और 1.5 अरे घंटे लगते थे उतारने में। अरे रे। तो सर जब ये तो प्रोस्थेटिक्स जो, जब ये मेकअप चल रहा होता है वैनिटी में, तब आप कर क्या रहे होते हो उस टाइम? अ, कई बार ऐसा भी होता है कि मैं फ़िल्में देखता हूँ, कई बार तो हाँ। तेरा तेरा शो भी देखता हूँ। ऐसे अरे अरे 6 साढ़े 6 मिनट का जो तेरे हर एपिसोड होते हैं, जी वो देख जी। लेता हूँ। अरे मस्ती के लिए। और फिर कभी ऐसे गर्दन से मतलब लटक भी जाती है, मतलब सो भी जाता हूँ क्योंकि यार जी। 3.5 घंटे एक कुर्सी के ऊपर बैठना, बहुत और टाइम होता वो लोग आपके शक्ल पे जो मर्जी आए बनाई जा रहे हैं, बनाई जा रहे हैं, बनाई जा रहे हैं। और है। और ये रोज होता है? रोज होता था, अरे लेकिन बाप। बस उसके बाद यार अब नहीं होता यार, अब नहीं हो पाएगा कि 3 साढ़े 3 घंटे और मेकअप उतारने में 1.5 घंटा नहीं होता यार। मतलब आदमी, हाँ मतलब बहुत परेशान हुआ था मैं उस वक़्त। जी। आप कितने, आप फ्रैंकली कितने एक्साइटेड हो कि फाइनली एक फिल्म थिएटर में रिलीज हो रही है? क्योंकि सर मुझे अच्छे से याद है, मैंने बहुत मतलब मेरे दोस्तों से सुना था कि आप पीवीआर प्रिया आए थे। हाँ, मैं आया था सर उधर मेरे घर अपना से श 2 लाल बत्ती छोड़ के है सर पीवीआर प्रिया। मैं इतना दुखी हुआ ना कि कि इतने कोई करीब बात आए नहीं, और अगली आप। बार मैं फिर आ जाऊँगा, फिर मैं तो फ़ोन नंबर लेके तुझे बता दूँगा, तू आ जाइयो भाई मिलने। बेस्ट बेस्ट हो जाएगा सर। सर यहाँ पे ना हाँ, बस। कई कई लोगों के सवाल आए हुए हैं, और कोई उनमें से एक दो सवाल मैं उठाता हूँ, मैं पूछता हूँ कि किसी ने पूछा है कि इस फिल्म का नाम बेल बॉटम क्यों है? ये किसने पूछा है? ये कोई डब मास्टर करके है। तो भाई उसको मैं पूछूँ तेरा नाम डब मास्टर क्यों है? हाँ ये भी हैं? अच्छा, ये भी हाँ। डब मास्टर क्यों है उसका नाम? रिकॉर्ड मास्टर क्यों नहीं है? हाँ ये भी है। लेकिन और बहुत किसी ने। अच्छा सवाल है उसका, उसका अच्छा सवाल है। जी बेल बॉटम जो है उसकी स्टोरी जो है, जैसे मैं बताया, एक रॉ एजेंट की कहानी है। तो रॉ एजेंट्स के जो नाम आते हैं ना वो कभी सामने नहीं आते, जी। उनके हमेशा एक नेम होता है।
तो इस कैरेक्टर का, इस किरदार का कोड नेम था बेल बॉटम। तो ऐसा सर उसमें भी तो था कि बेबी मूवी में भी वो मिशन का नाम ही बेबी था। हाँ, बेबी था, मतलब ये हाँ अलग अलग नाम होते जी हैं जिसका कोई जी लेना देना नहीं होता। अभी देखिए वो बेबी फिल्म जो है, उसमें अगर अगर कोई सोचे कि बेबी है तो हाँ जी उसको लगे कि बेबी जैसी कोई फिल्म होगी या कुछ होगा, लेकिन नहीं, वो बिल्कुल अलग ही चलती है फिल्म। जी। सर आपको आपको लगता है कि अब जो, क्योंकि आपकी मूवीज द फर्स्ट मूवी टू बी रिलीजिंग इन थिएटर्स अक्रॉस इंडिया, तो आपको लग रहा है दिस इज गोना बी अ गेम चेंजर फॉर एवरीवन जो आपके पीछे पीछे अब मूवीज रिलीज करने में उनको हेल्प होगी? देखिए, मैं सिर्फ इतना मानता हूँ कि ये जो हमने फिल्म रिलीज की है, मैंने और मेरे प्रोड्यूसर वाशु भगनानी जी ने, ये हमने पैसों के लिए नहीं की। जी ये हमारी इसके लिए की है, क्योंकि हम चाहते हैं कि थिएटर्स खुले। हाँ जी जानते हैं कि देखिए, अगर आप 100% का बिजनेस करने की कोशिश करें तो इसमें हो नहीं सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि 50% जो है, हाँ जी 50% बिजनेस तो 50% ऑक्यूपेंसी की वजह से चला गया। जी उसके बाद बचे 50% में से 30% जो है, वो है महाराष्ट्र से बिजनेस आता है, वो भी नहीं है। हाँ जी तो बचे कितने? बचे सिर्फ 20%। बीस हम्म परसेंट के अंदर नाइट शोज नहीं है कई जगह पे संडेज बंद है, कई जगह पे शोज पूरी तरह खुले नहीं हैं, कई जगह पे लोग डर रहे हैं। सो ये जानते हुए कि ये हाँ सब जी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि मतलब बासु जी से मैंने बात की थी, जो मेरे प्रोड्यूसर हैं, कि इस फ़िल्म को रिलीज़ करना है। वो और मैं राज़ी हुए, और हमने, बिकॉज़ हम चाहते हैं कि फ़िल्म जो है, सिनेमाज़ में आए, बड़े पर्दे पर आए, और लोगों को जो आदत है, जो 2 साल से उनको आदत नहीं रही, वो आदत फिर से आए, और ताकि लोग जाएँ और जाके फिर वो दिन शुरू हुए जब लोग जाके जी थिएटर में देखते थे। जी सर, आदत से मेरे को एक बहुत एक दुखती नस पे आपने हाथ रख दिया मेरे को ना। मैं बहुत सुना है और मैं ये जानता भी हूँ कि आपको जल्दी मतलब सुबह 4 बजे शूट पे जाना, इट्स योर रूटीन। सर मेरा सीन ये है कि मैं जब तक सुबह चिड़िया की आवाज ना सुन लूं मेरे को नींद नहीं आती। तो सर कुछ बताओ, कुछ उपाय बताओ इसका, क्योंकि मैं तो पूरा स्लीप शेड्यूल मेरा बहुत चेंज हो चुका है। भाई सोच ले, तूने अगर मेरे जितने पैसे कमाने हैं तो तू रात को हाँ सो जा जल्दी, सो जाएगा तो वैसे ही कमा लेगा। तो इससे ये बढ़िया उपाय क्या है? ये बहुत तगड़ा मोटिवेशन है मेरे लिए अभी। बस यही तो खत्म हो गई बात। यही करना है मैंने। हाँ ये तो है। सर आपका वानी के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा शूट करने का? हेलो हेलो। Are you there? जी जी सर। हाँ, सर मैं पूछ नहीं, रहा वो था आपका। बीच में किसी का फोन आ गया था, तो हाँ, कट हो गया जी था थोड़ी देर जी के लिए। जी। हाँ, सर मैं कह रहा था वानी के तो साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत बढ़िया। शी इज अ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस, एंड साथ में शी इज ब्यूटीफुल आल्सो, एंड जी शी इज डन अ वेरी गुड जॉब इन द फिल्म, हाँ and she जी was apt for me, for the film, and both our characters went along very well because we're playing husband and wife, जी। and she's very energetic, and that's it. सर बहुत, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ये फिल्म देखने के लिए और क्योंकि बाय द वे, आज आज वानी कपूर जी का बर्थडे भी है। अरे वाह। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा भैया जितने भी लोग कमेंट सेक्शन में हैं प्लीज हैप्पी बर्थडे वानी लिखें, वानी को विश हाँ, करें, और वानी के इंस्टाग्राम पे जाके उनके डीएम में उनको बहुत सारी बधाइयां दें। और साथ में लिखें कि मैंने बताया। हाँ कि अक्षय सर ने बताया। हाँ सर ये मुंबई का मौसम बड़ा चेंज होता दिख रहा है मुझे अभी मेरी आंखों के कौन से, सामने। तू कोई होटल में है या घर पे है? नहीं नहीं सर, घर पे इधर रेंट पे ले रखा है मैंने, और मैं इधर अच्छा, ही तो रहता अभी हूँ अभी अंधेरी। शिफ्ट हो गया है? अभी बॉम्बे शिफ्ट हो गया? नहीं ऐसे शिफ्ट नहीं हुआ हूँ, बट मैं अप डाउन करता रहता हूँ क्योंकि दिल्ली में ही घर है तो वहीं रहता हूँ मैं, बट जब कुछ काम होता है तो मैं मुंबई आ जाता हूँ और हफ्ता भर रहता हूँ मैं तो इधर वहाँ रेंट मैक्स। पे कहाँ, लोखंडवाला में लिया हुआ है? नहीं इधर अंधेरी वेस्ट में। हाँ, अच्छा, अंधेरी वेस्ट वही होता है लोखंडवाला। अच्छा, अंधेरी हाँ वेस्ट वही में देख लो ना कहाँ? आप कितना, वही देख लो कितना आता हूँ मैं। हाँ, नहीं नहीं, कोई बात नहीं। क्या वो तो क्या, 1 डेढ़ महीने में पता चल जाएगा कहाँ से कहाँ है। कोई ऐसे कोई मुश्किल काम नहीं है मुंबई को समझना रोड्स के जी हिसाब से। हाँ जी सर।
सर ये मूवी क्योंकि इधर तो रिलीज नहीं हो रही है महाराष्ट्र में थिएटर जी में, जी। तो और सब जगह हो रही है रिलीज। कुछ जगहों पे नाइट शोज नहीं है, कुछ जगहों पे नहीं है, कुछ जगहों पे अभी अभी खुली है, जैसे गोवा में कल ही खुला है। हाँ तो ऐसा ही है, उस हिसाब से है। बस होपिंग दैट पीपल गेट टू द हैबिट ऑफ गोइंग बैक टू थिएटर्स एंड जी। नॉट बी स्केर्ड अबाउट इट। तो सर आप इंस्टाग्राम पे कितना एक्टिव हो, क्योंकि मैं आपके पोस्ट देखता रहता हूँ, तो ये आप खुद डालते हैं पोस्ट या टीम डालती है पोस्ट? नहीं नहीं, मैं खुद होता हूँ उधर। और सर और आप अपने डीएम्स चेक करते हो? हाँ, कभी कभी करता हूँ जब शूटिंग नहीं कर रहा होता हूँ, या कभी लाइटिंग वाइटिंग चल रही होती है, तो थोड़ा बहुत कभी चेक कर लेता हूँ। अच्छा, तो सर आज मैं जरा हाय हेलो लिखूंगा डीएम में, ठीक है? ठीक है भाई। सही है। मैं ये तो तो जितने ये 40,000 लोग देख रहे हैं, मैं इन सबको बोलूंगा कि यार प्लीज जो कर रहे हो करो, शाम को टाइम निकाल के प्लीज प्लीज जाओ बेल बॉटम देखने थिएटर में। बहुत टाइम बाद बॉलीवुड की कोई फिल्म आ रही है थिएटर में, प्लीज जाके देखो। और ट्रेलर से तो लग रहा है कि फाड़ू फिल्म होने वाली है। सर आप क्या बोलेंगे लोगों को, आप एक फाइनल वर्ड डाल दें जनता के लिए। बस कुछ नहीं, अपना ध्यान रख के जाना जब भी फिल्म जी देखने जाओ। अपना मास्क वास्क पहन के। जी वैसे तो आप सामने पर्दे को देख के ही देख रहे हो, जी। और इसमें लेकिन आ, कोशिश करके मास्क पहने रखो और पूरी फिल्म देखो, एंड गेट इनटू द हैबिट ऑफ इट। एंड अगर अच्छी लगे तो जरूर अपने दोस्तों को बताएं, और नहीं अच्छे बिल्कुल। लगे तो बिल्कुल मत बताएं। अरे वाह थैंक यू सर, बिल्कुल अच्छी लगेगी। ये आप बहुत बहुत मॉडेस्ट हैं, बहुत हम्बल हैं, बट आपको भी पता है कि जब आपकी फिल्म आती है तो फिल्म फटती ही फटती है हमेशा, और एकदम चलती है फिल्म। चलो बस देखो यार, बढ़िया है, फिल्म इंडस्ट्री चलनी चाहिए, सब चीज चलना चाहिए। मैं तो यही चाहता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ कि दुनिया में हर बंदे का बिजनेस फिर से वैसे ही हो जाए जो 2019 में था। जी सर। ताकि ताकि बिकॉज क्या है, हर लोगों की आमदनी चलती रहे, हर जी लोगों की कमाई होती रहे, जी। लोगों का चूल्हा चलता रहे। इट इज बिल्कुल। इम्पोर्टेंट, बिकॉज बहुत मुश्किल का वक्त गुजरा है ये 2 साल, हाँ बहुत ही जी। मुश्किल। तो कई हाँ जी। केसेस देखे आपने, आई एम श्योर लोगों ने, आपने भी देखे होंगे। लेकिन जी बस यही है, प्रार्थना है कि फिर से जिंदगी वापस उसी दौर से, उसी स्पीड से निकले, जो पहले हुआ करती थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल मेरी तरफ से और जितने भी लोग ये सुन रहे हैं और जितने भी लोग ये सुनने वाले हैं आगे, सबकी तरफ से बेस्ट विशेस फॉर बेल बॉटम। सर धन्यवाद, आपसे थैंक जल्दी यू वेरी मुलाकात मच होगी, भुवन। और एक एक प्लीज नेक्स्ट मूवी में एक बार टीटू टॉक्स कंसिडर कीजिएगा आप। नहीं, पक्की बात है, डन है, पक्की बात है। अगली फिल्म में तेरे को मैं मिलता हूँ। मैं वैसे आ रहा हूँ दिल्ली डन। 1 डेढ़ महीने के अंदर। हाँ जी सर। तो मैं तेरा फोन नंबर निकाल के तुझे फोन कर लूंगा। वैसे तो ठीक तेरा नंबर इसमें मांग सकता हूँ, लेकिन सबके पास आ जाएगा। तू नंबर दे दे, इससे अच्छा है मैं तेरे को पता कर लूंगा तेरा नंबर। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके ठीक सर। है। थैंक यू ओके सर, जी, बेस्ट ऑफ थैंक लक। यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू ऑल। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच भुवन, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर। बाय सर। ओके। तो ये थे अक्षय सर। और अक्षय सर से हमने बात करी उनकी आने वाली फिल्म बेल बॉटम के बारे में। और पता ही है आपको, बात करके समझ ही आ गया होगा कि कितनी एक्साइटिंग लग रही है फिल्म। ट्रेलर आप लोग देख चुके हैं, मूवी आ चुकी है। तो सेफ्टी बरत के, मास्क लगा के, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके आप लोग जाइए थिएटर्स में अपनी फैमिली के साथ, और आप लिए फिल्म देखिए और इस फिल्म को प्यार दीजिए, और थोड़ा प्यार मुझे भी दीजिए। चलिए मिलते हैं जल्दी सून। सब लोग ध्यान रखें। और नितिन भाई किधर? नितिन भाई। नितिन, आपकी आवाज एक बार चेक कर लीजिए। हाय भुवन। हेलो। आई थिंक म्यूट पे है नितिन भाई। नहीं, अब म्यूट पे नहीं है। हाँ, अभी अनम्यूट। जी। भुवन, हाय भुवन। हाय हेलो। हाँ,
कैसा था आपका एक्सपीरियंस, ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर चैट पे? बहुत मजा आया यार, ये इंटरफेस इतना कूल है कि लाइव लोगों से चैट हो रही है, लोग कुछ ना कुछ इमोजीज भेज रहे हैं, कांस्टेंट चैटिंग चल रही है, एंड इट्स अमेजिंग टू सी कि 43,000 लोग लाइव हैं इस टाइम पे। तो ये कितना, दिस इज समथिंग विच आई हैव नेवर सीन ऑन एनी अदर प्लेटफॉर्म, और ये बहुत ही, क्या बोलते हैं, एंगेजिंग किस्म का एआई है, एंड सो हैप्पी टू बी हियर। तो फिर आप कब प्लान कर रहे हैं शेयर चैट या मौज ज्वाइन करने का? बस कर लिया मैंने अभी, आज ठीक है, तो आज सुबह फिर से आज सुबह से यू कंसीडर मी अ शेयर चैट यूजर। ऑसम। तो फिर जितने भी कमेंट सेक्शन में ऑनलाइन यूजर्स हैं, उनको जी, पता है कि भुवन इज लाइव ऑन शेयर चैट, भुवन शेयर हाँ चैट जी, पे आ चुके हैं, तो सभी फॉलो करें इनको। इनके वीडियोस इतने अमेजिंग होते हैं कि आप लोगों को बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नितिन, आर यू देयर? हेलो। हेलो, हेलो। हाँ मेरी नितिन, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ भाई, रही आवाज। है। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। जी भाई, आ रही है। हाँ। और भाई, अगर मतलब दो चीजें पूछनी थी, और ये इतना एक्साइटेड हो गया मैं कि मेरी आवाज ही चली गई। तो जी, एक तो ये कि अक्षय सर से यहाँ पर बात करके, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है हिंदुस्तान में कि लाइव ऑडियो चैट रूम में 40,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए हैं। तो ये हाँ जी, अक्षय सर का पावर है, और जी बिल्कुल। आपका ये बहुत ही ढंग से इसे होस्ट करने की पावर है, जो इतने सारे लोग इकट्ठा हुए। तो अक्षय सर से बात करके कैसा लगा आपको? या मुझे बहुत मजा आया, एक उनके साथ तो वाइब ही अलग है, क्योंकि दिल्ली दिल्ली वाइब है। और बिल्कुल। उन्होंने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था कि इसको एकदम इनफॉर्मल रखना। तो हाँ, दिस इज द, मतलब ये सबसे अच्छी क्वालिटी लगती है मुझे उनकी, कि दिल्ली वाला वो टच। कहते हैं कि जितना, हाँ, कि जितना इनफॉर्मल रहे उतना बढ़िया फ्लो रहता है, और उतना अच्छे से इजीली बात होती है। तो मजा आया यार, बहुत मजा आया। अच्छा, अब एक दो सवाल जो हैं वो मैं पूछ लूं आपसे? जी भाई, जी। तो पहला तो ये है कि आपके कंटेंट के यहाँ इतने सारे फैन बैठे हुए हैं, और जितना अंदर है यहाँ पर भीतर 44,000 जी, लोग इकट्ठा हो गए हैं पहली बार लाइव ऑडियो की दुनिया में, हाँ एक जी, चैट रूम के अंदर। और जी। उससे कहीं ज्यादा लोग बाहर दरवाजा खटखटा रहे हैं। कभी किसी ऐसे फैन से मुलाकात हुई जिन्होंने आपको ही परेशानी में डाल दिया हो? नहीं, ऐसा ऐसा होता नहीं है, बट बहुत रेयर केसेस में होता है, जब कोई घर पे आ जाते हैं और फिर बहुत दूर से आते हैं घर पे, हम्म। तो आपको टेंशन होने लगती है कि क्या उनके घर पे किसी को पता है कि वो आए हैं, क्योंकि अक्सर लोग झूठ बोल के आते हैं, बिना बताए आते हैं घर वालों को। तो वो एक थोड़ा स्ट्रेस रहता है हमेशा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ हुआ है कि किसी फैन ने ही परेशानी में डाल दिए। सब लोग बहुत स्वीट होते हैं, बहुत ही, सबका अपना तरीका है अप्रिशिएट करने का। कोई स्केच बनाता है, कोई आर्ट बनाता है, अ, कोई वीडियो बना देता है। जी तो हाँ, इट्स कुछ ऑलवेज अ कुछ गुड वैसे ही, एक्सपीरियंस। कुछ वैसे ही जैसे हमने यहाँ पर बेल बॉटम की आर्ट बना रखी है बैकग्राउंड में, जी, राइट? बिल्कुल, जी 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 जी। तो अच्छा, आपका सबसे पसंदीदा किरदार, क्योंकि अब तक आप तकरीबन 19-20 किरदार बना चुके हैं, जी तो सबसे पसंदीदा कौन सा है? सर, मेरा सबसे पसंदीदा किरदार तो टीटू मामा ही है, क्योंकि तो तो टीटू और मामा हमारी तो, ऑडियंस को भी सबसे ज्यादा पसंद है भाई टीटू मामा। हाँ, टीटू मामा बहुत पसंद है मेरे को, दिल से बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे एक्चुअल मामा वैसे हैं, टीटू मामा जैसे। अच्छा। और हूबहू वैसे ही है, उनका ही इंस्पिरेशन लेके वो बनाया गया कैरेक्टर, क्योंकि कैरेक्टर बहुत सच बोलता है। और कोई उसमें कुछ कोई मैल नहीं है। वो जो बोलते हैं वो ऑन द फेस बोलते हैं, चाहे अच्छा लगे बुरा लगे। तो टीटू मामा की आवाज में एक छोटा सा टुकड़ा हो जाए बेल बॉटम के सारे फैंस के लिए अपील की, जा करके फिल्म देखें और हाँ, मजे करें। तो ये जितने भी लोग देख रहे हैं आज चैट पे, मैं उनको बता दूं कि जाके ये बेल बॉटम देखो, अक्षय सर की फिल्म है, उसमें वानी भी है, उसमें लारा जी भी है। जाके देखो, थिएटर खुले हैं। पॉपकॉर्न लेना ना लेना तुम्हारे मतलब का है, लेकिन फिल्म देखना जरूर। और अच्छी लगे तो ट्वीट कर देना, बता देना सबको कि देखें। बाकी तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें घर पे रहना है या बाहर जाके फिल्म देखनी है, तुम्हारे पे। अच्छा हम्म, भुवन, हमारे एक ध्रुव सर हैं, तो उनका एक कहना है कि वो आपके जबरा फैन है, बहुत ही जबरदस्त जी, फैन है आपके। तो उन्होंने एक जी। सवाल पूछा है कि आपने जो भी ये किरदार गढ़े हैं, 19-20 किरदार हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं पूरी फौज में? सर 19 है अभी। 19 है।
तो जी ये 19 किरदार जो आपने गढ़े हैं, इनके नाम सुनकर ही लोगों की जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ जाती है। जी हालांकि हम ज्यादातर के नाम यहाँ तो नहीं ले सकते हैं, तो जैसा कि रवाज है, हाँ बगैर नाम लिए जी क्या आप हम ये बताओगे कि क्या तरीका है, कैसे आते हैं ये किरदार के नाम के इतना मतलब कैची होते हैं कि लोग जुड़ जाते हैं उनसे और हमेशा के लिए जुड़े रहते हैं? सर, पहले तो सबसे मतलब कभी किसी किरदार को कैची बनाने के लिए नाम नहीं रखा, क्योंकि वो हम्म। फिर क्या होता है, फिर उस चक्कर में आप फिर फंस जाते हो, फिर आपको अपने किरदार को उस नाम के हिसाब से ढालना पड़ता है। तो पहले आप किरदार बना लें अपना। जब आपको पता है कि जब आपको समझ आए कि अच्छा ये अब ऐसे बात करता है, इसका बात करने का तरीका ऐसा है, ये ऐसे बिहेव करता है, उसके ऊपर फिर आप कोई नाम रख सकते हैं। अगर किरदार पसंद आया तो नाम तो बिल्कुल चलेगा ही चलेगा, नाम कैची लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर किरदार ही इंटरेस्टिंग नहीं है तो फिर कितना भी इंटरेस्टिंग नाम रख लो, कभी जुबान पे बैठेगा नहीं। वाह, क्या बात की है, एकदम मतलब दिल को छूने वाली बात है। अच्छा, कोई किरदार ऐसा रहा जो आपको तो बड़ा पसंद आया हो लेकिन फिर ऑडियंस का वैसा रिएक्शन नहीं मिला हो, तो आपने कुछ चेंजेस किए हो उसमें ऑडियंस कमेंट्स पढ़ के या फिर लोगों से जुड़ के? हाँ, होता कोई है ऐसा किरदार? कई बार। जी, कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि जब किरदार कोई नया इंट्रोड्यूस होता है तो उसमें काफी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है कि इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं इस किरदार को। तो वो जनता से बात करके, कमेंट सेक्शन पढ़ के, क्योंकि सबकी अपनी राय होती है कि आप इसको ऐसे करें, इसको वैसे करें। तो वैसा वाला वो जो हेल्दी क्रिटिसिज्म होता है वो आप लेके अगर किरदार पे काम करेंगे तो वो ऑफ हम्म, कोर्स आपके फेवर में वर्क करता है और आपके खुद के कैरेक्टर को इवॉल्व होने में मदद होती है। बिल्कुल। तो ये जो तैयारी होती है आपके किरदारों की, मैंने आपका एक पुराना इंटरव्यू देखा था काफी पहले, तो जी उसमें आपने कहा कि आप अपना कमरे में बैठ करके क्रिएट करते हैं ढेर सारे किरदार। तो जी कैसे आते हैं ये आपके पास, मतलब आप ये सिर्फ इमेजिनेटिव हैं सारे या फिर जैसे आपने बताया टीटू मामा आपके मामा हैं, तो पहले तो ये बताइए कि मामा को रॉयल्टी भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं आप? नहीं, मामा के साथ अपनी डीलिंग है मेरी। मामा को रॉयल्टी वॉयल्टी नहीं देता मैं, मामा को मैं आ, बस समझा देता हूँ मामा कि को मामा जाने जाने दो। मामा को पटा के रखा है आपने। मामा को पटा के रखा हुआ है। बट और जो बाकी जो बाकी के, हाँ, जो बाकी के किरदार हैं उनमें तो प्योर ऑब्जर्वेशन है वो, कि आप कहीं जाते हैं, आप घूमते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों से मिलना होता है, उसमें आपको किसी एक आदमी का चलना, किसी दूसरे आदमी का बात करना, तो ये सब आप चीजें एक दूसरे के ट्रेड्स लेके आप उसको मिक्स करते रहते हैं और फिर एक कैरेक्टर बनता है अतरंगी सा। राइट। तो 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 यही प्रोसेस होता है, ऑब्जर्वेशन है, हाँ, पेशेंस है। राइट। जैसे हमारे पास में शेयर चैट से जुड़े हुए ये जो 46,000 लोग हो चुके हैं जी और लाइव ऑडियो की जो ये चैट रूम्स की दुनिया है, इसमें पहली बार ऐसा हुआ है। जी तो इनसे इनका भी एक जरूरी सवाल होगा कि ये इतने सारे आइडियाज जो आते हैं और इतनी तेजी से जो क्लिक कर जाते हैं, जैसे आपने अपने इंटरव्यू में बताया था कि सरहद पार एक यूनिवर्सिटी से ये सफर शुरू हुआ, जहाँ जी पे आपका पहला चौथा या पांचवा था वीडियो जो वायरल हुआ था। हाँ जी हाँ एंड जी। फिर जो कुछ भी हुआ वो तो इतिहास का एक सुनहरा पन्ना है। तो कैसे मतलब ये ऑडियंस के साथ इतना जुड़ाव, सारी दुनिया के साथ ये इतना जो जुड़ाव है, उसके पीछे राज क्या है, सर कुछ अगर ऐसा बताना कुछ, चाहो आप तो? हाँ, मतलब ऐसा कुछ राज राज नहीं है, वो सभी के सामने है कि आप क्योंकि जो हम करते हैं इसके अंदर क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है, इसमें अप्रिसिएशन तो होता ही है बट क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है। तो अगर आप क्रिटिसिज्म को अच्छा हैंडल कर सकते हैं, आप उस क्रिटिसिज्म पे काम कर सकते हैं, आप उस क्रिटिसिज्म को दिल पे ना लगा के आप उससे अपना क्राफ्ट को बेहतर बना सकते हैं, तो वो ऑडियंस को भी पता चल जाता है कि हाँ, राइट। ये ऑनेस्ट है, ये एटलीस्ट डिसिप्लिन्ड है अपने काम में, अपने काम को लेकर ऑनेस्ट है। तो आई थिंक ये चीजें एक आर्टिस्ट, एक क्रिएटर के हित में जाती हैं हमेशा। और जनता भी समझती है कि हर वीडियो अच्छा नहीं हो सकता, हर मूवी हिट नहीं हो सकती। तो इसलिए हर क्रिएटर को, हर आर्टिस्ट को अपना टाइम चाहिए होता है, और वो टाइम अगर आर्टिस्ट जनता के साथ मिल के इवॉल्व हो तो सभी को साथ लेके चलता है हमेशा। क्या बात है। तो भुवन, जैसा कि सबको पता है कि आपने अपना प्रचंड आरंभ एज अ सिंगर किया था और जी अभी भी लोग यहाँ पर भी आपको गुनगुनाते हुए सुनना चाहते हैं, और अगर हमने आपसे जी ये निवेदन नहीं किया, ये आग्रह नहीं किया, तो जी बाहर निकलते ही ये मार देंगे हमें। तो हाँ हमारा जी आग्रह है, एक गाना हो जाए आपकी मधुर आवाज में। जी। स्वागत है। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो,
जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू और जो नितिन भाई। सबसे ज्यादा हमारे पास गुजारिश आई थी वो तो तेरी मेरी कहानी की थी, जी जी। तो ओके। सुना दीजिए एक बार। हाँ जी। आसमां के रंग देख ही रहा हूँ मैं, कभी नीला है कभी लाल है कभी पीला है कभी नारंगी कभी सतरंगी कभी बैंगनी। बातों बातों में कर बैठे मुलाकातें, तू ही तो है जिसे ढूंढती है मेरी आंखें, देखो कभी दाएं कभी बाएं कभी पीछे कभी मेरे आगे। ओ तेरी मेरी तेरी एक कहानी है, बातें कुछ अनकही कुछ बतानी है। शाम सवेरे तुझे ढूंढा मैंने जाने किस किस गली, तेरी मेरी तेरी बातें पुरानी है। थैंक यू। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ थैंक यू हम नितिन। आज के शानदार सफर के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। भुवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी थैंक्स नितिन भाई। खूबसूरती से, इतनी मोहब्बत से बातें करके बेल बॉटम विद अक्षय कुमार को कामयाब बनाने के लिए। थैंक यू इसी नितिन के भाई। साथ थैंक यू टू द एंटायर शेयर चैट टीम और जितने भी लोग आए उनको बहुत बहुत शुक्रिया। भुवन, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस तरह से जुड़ने के लिए और इतनी प्यार से बातें करते हैं आप। लगता ही नहीं कि आप और आपके 19 कैरेक्टर्स कभी भी एक हो सकते हैं। दे आर लाइक जी इन डिफरेंट यूनिवर्स ऑल टुगेदर। जी सर। थैंक यू। तो बिल्कुल इंतजार रहेगा आपके दोबारा यहाँ पे आने का। और हाँ जी। इसकी आखिरत करते हैं, एक छोटी सी टिप्स दे दीजिए हमारे क्रिएटर्स को कि कैसे अपने आप को एक क्रिएटर वर्स में आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ाते रहें, जैसे आपकी जर्नी है, इसके पीछे ढेर सारे लोग हैं। टिप्स तो जो बडिंग क्रिएटर्स हैं जो अभी बनाना शुरू कर रहे हैं उनको तो ये कहूंगा कि ये अभी बहुत सही मौका है, सही वक्त है, क्योंकि अभी मेजोरिटी लोग घर पे ही हैं। तो ये राइट। अच्छा मौका है वीडियोस बनाने का। और कोशिश करें कि जो आप करें वो किसी की देखा देखी ना हो, क्योंकि वो सब लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। आप जो करें वो आप अपने मन से करें, अपने दिल से करें, जो आपको पसंद है वो करें। दूसरों को प्लीज करने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए ना करें। आप पहले खुद को खुश रखें, तभी बाकी लोग भी खुश होंगे। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया भुवन आपका हमारे साथ थैंक यू जुड़ने नितिन के लिए भाई। और इतनी खूबसूरती से बातें करने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू।